दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत दुखद खबर की। कल अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर 2 आतंकी हमले किए गए। कुल 7 धमाके हुए हैं। 6 धमाके लगातार हुए और दूसरा धमाका हुआ दूसरे हमले के दौरान। ये एक आतंकवादी हमला था। पहला हमला एयरपोर्ट के एब्बे गेट पर किया गया और उसके 20 मिनट के भीतर दूसरा हमला एयरपोर्ट परिसर में स्थित बैरन होटल के पास किया गया। इन हमलों में कुल 72 मौतें अभी तक पुष्ट की गई हैं और 140 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। इन मौतों में 12 अमेरिकी सैनिक हैं, जिनमें एक नौसेना का डॉक्टर भी शामिल है। इसके अलावा बाकी 60 लोग संभवतः अफ़गानी ही हैं और कोई विदेशी नहीं है इसमें। भारतीय भी नहीं, ब्रिटिश भी नहीं, किसी भी अन्य देश का नागरिक उसमें शामिल नहीं है। 12 अमेरिकी सैनिकों के अलावा बाकी सभी अफ़गानिस्तान के ही लोग हैं। यह घटना कितनी दुखद है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जो लोग मौत के डर से, आतंकियों के डर से देश छोड़ने को, अपने ही देश छोड़ने को मजबूर थे, पलायन को मजबूर थे, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ में किसी तरह जगह पाने को आतुर थे, इसके लिए बेचैन थे, ऐसे लोगों पर अचानक मौत बरस पड़ी। कितनी दुखद है ये। अपने देश को छोड़ रहे ये लोग मौत से बचने के लिए कहीं जा रहे थे और अचानक मौत के शिकार हो गए। ये लोग, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी बाद में देखे गए जो फटाफट घायलों को अस्पताल पहुंचाने के काम में लग गए। यह घटना तब हुई जब कल सुबह ही नाटो के नेताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सभी जगह से यह चेतावनी आई थी कि एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है और तालिबान से उन लोगों ने आग्रह किया था कि वह इस हमले से लोगों की रक्षा करे, हमले को रोके। और लोगों को भी इस बात की एडवाइजरी जारी की गई थी। एडवाइजरी दिया गया था कि अब लोग एयरपोर्ट से दूर रहें। हमलों में घायल होने या मौत का डर रहेगा, हमले होने की पूरी संभावना है, इसलिए सभी लोग एयरपोर्ट से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि एक खबर आ रही है कि पहले से ही आ रही थी, आप लोग देख भी रहे थे वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, कि एयरपोर्ट के बाहर लोगों की अपार भीड़ जमा हो रही है देश से बाहर जाने के लिए। ये लोग देश से बाहर जाने के लिए इतने बेचैन हैं कि इन्हें यह भी पता नहीं है कि इन्हें जाना कहाँ है। बस अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएं, किसी भी देश में जाकर मुझे एक प्लेन उतार दे, बस इस प्लेन पर जगह मिल जाए, यहाँ से उड़ने वाले किसी भी फ्लाइट में जगह मिल जाए। हम लोग पहले भी ऐसे फ़ोटोज़ में देख चुके हैं। हवाई जहाज़ में भी ये लोग इस तरह भीड़ बकरी की तरह सवार हो जाते थे जैसे हमारे यहाँ की लोकल ट्रेनें बदनाम हैं। खैर, अब तालिबान ने इन हमलों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका को ही जिम्मेवार ठहरा दिया है। उसने कहा है ये हमले आईएस की करतूत है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अमेरिका। आईएस का एक अफ़गानिस्तान की विंग है जिसका नाम है आईएस खुरासान, ISIS-K। इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है इस ग्रुप ने। फिर भी खैर, इस घटना के बाद भी इन नाटो देशों का कहना है कि अपने नागरिकों को अफ़गानिस्तान से निकालने का हमारा अभियान अभी रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। लोग वहाँ से निकाले जाते रहेंगे। एयरपोर्ट से फ़्लाइट अभी भी उड़ती रहेगी और जो लोग बाहर आना चाह रहे हैं वे लोग एयरपोर्ट पहुँचें, लेकिन अव्यवस्था से नहीं, व्यवस्थित रूप से आएँ और हमलों के प्रति सावधान रहें, क्योंकि अभी और भी हमले हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो निकासी अभियान में कोई रुकावट नहीं होगी। और सब लोगों ने इन हमलों की निंदा की है। भारत ने भी निंदा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति हों, भारत हो, सभी देशों ने लगभग इन हमलों की निंदा की है।
अब सवाल उठता है कि तालिबान ने इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेवार कैसे ठहराया, क्या तर्क है उसका, किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उसने सीधे तौर पर इस घटना के लिए जिम्मेवार ठहरा दिया। तालिबान का कहना है कि ये हमले उस क्षेत्र में हुए हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। ये बात सब जानते हैं कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ है। अमेरिका अपने लोगों को वहाँ से निकालना चाहता है और इसके लिए उसे एयरपोर्ट परिसर पर अपनी सेना रखने का अधिकार दिया गया है। और ये बात तालिबान ने कही थी, शर्त के रूप में अमेरिका के सामने रखी थी कि आपकी सेना एयरपोर्ट से बाहर काबुल में नहीं रहेगी, कहीं नहीं, अफगानिस्तान में अपनी सेना को आप एयरपोर्ट पर ही सीमित रखोगे। और जो बाइडेन ने उसकी शर्त को मान लिया। तो हम तो यही मानते हैं कि तालिबान की शर्त को मानना जो बाइडेन की पहली भूल थी। अमेरिकी सेना अगर एयरपोर्ट के बाहर होती, काबुल में विभिन्न जगहों पर होती, तो एयरपोर्ट के बाहर जो अव्यवस्था थी, जो लोगों की भीड़ जमा हो रही थी एयरपोर्ट परिसर में इंटर करने के लिए, उस भीड़ को ये लोग कंट्रोल कर पाते। जो बाइडेन को कहना चाहिए था कि आप लोग इस भीड़ को कंट्रोल कैसे करोगे। आखिर बाहर जाने के लिए तैयार बहुत सारे लोग हैं, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है जिसको कि आराम से एयरपोर्ट में जगह मिल जाए। ये सभी लोग बेचैन रहेंगे बाहर जाने के लिए। तो एयरपोर्ट के बाहर जो व्यवस्था है वह तालिबानियों के जिम्मे छोड़ देना, यह बहुत बड़ी भूल हो गई जो बाइडेन की। और एयरपोर्ट के परिसर तक ही अमेरिकी सेना को सीमित रखा गया। ये इससे क्या हुआ कि बाहर की व्यवस्था पर तालिबान ने भी कंट्रोल नहीं करना जरूरी नहीं समझा। वह बस काबुल में उतना ही काम कर रहा है जितना उसके लिए ज़रूरी है, अपनी व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। वह अपनी सत्ता को मजबूत करना चाह रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी पर उसका कोई ध्यान नहीं रहा। एक ब्लंडर तो है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक बहुत बड़ी ब्लंडर है। और इसके लिए अमेरिका को लंबे समय तक, मैं कहता हूँ सदा के लिए, एक अभिशाप की तरह इसको याद रखना पड़ेगा इस घटना को। अमेरिका के दूसरे लोगों, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, सब ने इस बात के लिए जो बाइडेन की निंदा की है कि उनकी पॉलिसी अफगानिस्तान से निकलने की सही नहीं थी, तरीका सही नहीं था। उनको सबसे पहले अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बाहर निकालना चाहिए था, तभी सेना को वहाँ से हटाना चाहिए था, तब इस तरह की घटनाएं नहीं होती। खैर, अब तो जो होना था हो गया, इस पर तो कुछ किया नहीं सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपने नागरिकों को वहाँ से जल्दी निकालना चाहिए? हमारे लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हमारे भी बहुत सारे लोग अभी वहाँ बचे हुए हैं। और तालिबान हो या ISIS, दोनों की नज़र में भारत भी है, दोनों भारत को अपना शत्रु मानते हैं। तो किस तरह से भारत इस संकट से निकले, भारत को भी अपने लोगों को वहाँ से निकालने का इंतज़ाम कैसे किया जाए, कैसे करें, इस पर अपनी राय देंगे कमेंट के जरिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।